अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशन कारवा में आपका स्वागत है। हमारे बीच में रिटायर लेक्चरार जनाब अब्दुल मोइज़ साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और तालीम के क्षेत्र में उन्होंने अपना काफ़ी अरसा गुजारा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब्दुल मोइज़ साहब किस क्षेत्र से थे, किस विषय को पढ़ाते थे और उनका आफाक फाउंडेशन में क्या रोल है, आफाक फाउंडेशन में वो किस तरीके से आए। आइए जानते हैं अब्दुल मोइज़ साहब से। मास्टर साहब, आप आफाक फाउंडेशन से कैसे जुड़े? क्योंकि आप तो, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि राजस्थान में उर्दू के लेक्चरार थे, फिर कानपुर में वही मछरिया के इलाके में। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ पर मदऊ किया। चूँकि 2016 में मैं रिटायर हुआ और यहाँ मेरी फैमिली थी, यहाँ मकान बना लिया था कानपुर में, क्योंकि रिश्तेदारी है, यहाँ आना हुआ। और इत्तेफाक से मैंने रमज़ानी चौराहे पे बैनर लगा हुआ देखा जिसमें यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल का नाम था और जो सब्जेक्ट्स थे उसमें लिखे हुए थे उर्दू, दीनियात वगैरह वगैरह और जो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब मैंने उर्दू और दीनियात को देखा तो मेरी ये अंदर से ख्वाहिश हुई कि इनके फाउंडर से मिला जाए, लेकिन ऐसी बात बनी नहीं। किससे कहा जाए, कौन है, क्या है, पचबीघा। तो मैं वाकया ये है कि मैं ये समझता था पचबीघा बहुत दूर है कहीं, लेकिन ये पता नहीं था कि बगल में ही है। सो इत्तेफाक क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर डॉक्टर अशरफ साहब हैं, तो मैं उनके यहाँ आता जाता था। वो डॉक्टर हैं, मरीज़ के हैसियत से भी गया, दोस्त के हैसियत से भी गया, बातचीत होती थी, अदब पर होती थी, तालीम पर भी होती थी। तो इत्तेफाक से उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि साहब यूनिक मॉडल स्कूल है। मैंने कहा वो तो मैंने भी देखा उसका एडवर्टीजमेंट। तो कल वो पास में ही तो है और उसके वो जो फाउंडर हैं हाजी इकबाल साहब, वो मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले, और उनको एक यहाँ पर एक उर्दू शख्स की ज़रूरत है, अच्छा टीचर हो जो पढ़ा सके। तो मैंने कहा ये काम तो नाचीज़ भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप उनसे मशवरा करें। तो खैर टेलीफोन पे बातचीत हुई तो इकबाल सर ने कहा कि ठीक है, उनको भेज दीजिए। तो मैं दूसरे दिन यहाँ आया, आप शायद थे नहीं, तो जो आपके यहाँ पे वो देखते हैं सब मैनेजमेंट का काम, कोनन मैम, उन्होंने कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए और फिर आइए कर। मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी। तो खैर वो जब गए आपके चेम्बर में गए तो जाहिर है कि कुछ बातचीत करने से तमाम चीज़ आप भी मुतासिर हुए, हम भी यहाँ की कारकर्दगी से मुतासिर हुए, यहाँ की चीज़ों से मुतासिर हुए, आपकी बातों से मुतासिर हुए। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ और मैं यहाँ पर एज ए मतलब एक उससे नहीं आया कि इसलिए आया कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको एक लैंग्वेज को सिखाने का, जो जिससे बिल्कुल वो नाबलद है, जिसको जानते नहीं हैं और उनका बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ इनको ऐसा बच्चों को बनाया जाए कि ज़बान है तो बहुत सी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, ये उर्दू ज़बान को भी जाने, हमारे इस मुल्क की ज़बान को भी, जो उर्दू ज़बान है, इससे भी पूरी तरह से रूशनास हो। ये मेरा एक मकसद था और इसके लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ किया, जिसका मैं इनका बहुत ममनून मशकूर हूँ। इकबाल साहब का, उन्होंने मेरी बातों को, मेरे जो मशवरे हैं उनको सराहा, उनको समझा और उनको अमल में अपनाए। मास्टर साहब, एक चीज़ जो एक बेचैन करने वाली है जी कि उर्दू हमारे समाज से जी इतना दूर क्यों होती जा रही है? आप उर्दू के लेक्चरार हैं, जी, इसके बारे में आप ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि माइनॉरिटी जो आज के मौजूदा समय में उर्दू से इतना भाग क्यों रही है? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब किसी चीज़ को अपनी रोज़ी से जोड़ देते हैं या नौकरी से जोड़ देते हैं तो वो हमसे दूर होने लगती है। आज हमारे समाज में ऐसी बात हो गई है कि इससे हमें क्या लेना देना, इससे क्या फ़ायदे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आप जब जो आज सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उनमें आप देखेंगे, उनमें कई सारे नौजवानों का ऐसा तबका है कि जो गज़ल को पसंद कर रहा है, गज़ल जो पोइट्री है जिसको पसंद किया जा रहा है, और उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिल्कुल अलग कम्युनिटी के, जो उर्दू सीखना चाहते। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी जो तहजीब रही है उसमें उर्दू का बहुत बड़ी अहमियत रही, और मैं समझता हूँ कि हम आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस लैंग्वेज को, अपनी ज़बान को बरकरार रखने के लिए काम करें। ऐसे देखिए, एक मिसाल है कि यहाँ पर बच्चे नहीं जानते थे, आज आप देखिए वो बोलते भी हैं, तकरीर भी कर रहे हैं,
आप सुनेंगे और आप हैरत में पड़ जाएंगे। अभी जैसा कंपटीशन हुआ था, मैं तो था नहीं, मैंने जब वीडियोस देखे तो मुझे हैरत हुई कि देखिए इतना अच्छा बच्चे बोले जो कॉलेज की लड़के लड़कियां नहीं बोल सकते, इतनी अच्छी तकरीर कर रहे थे उर्दू। तो ये सारी मेहनत पर है। हम जो टीचर्स हैं अगर उनके साथ दिल से कोई काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम इनको हीरा बनाएं, तो उसको पॉलिश कर करके हीरा बन सकता है, नहीं तो पत्थर है। तो ये टीचर्स का, उस्ताद का बहुत बड़ा कारनामा होता है। और यहाँ की मैनेजमेंट का, वो उस पर कितना तवज्जो देते, ये है सब। अगर मैनेजमेंट तवज्जो नहीं देगा, लाख टीचर कहे कि साहब ऐसा कर दीजिए, ऐसा करिए, तो भी कामयाबी नहीं मिल सकती है। ये सारी चीज़ें, तो दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो आखिरत की बात भी है और दुनिया की बात भी है। दुनिया और आखिरत को लेकर के ये स्कूल चल रहा है, ये मुझे बेहद इसकी बात की खुशी है। और अल्लाह इनको, हाजी इकबाल साहब को सलामत रखे, इनके जो अगराज और मकासद हैं सुरखुरू करे, उसमें कामयाब करे और ये बुलंदी पर पहुंचे। ये मेरा अल्लाह से दुआ है। मास्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल हमारी नज़र में बहुत अहम है जी। आपकी उम्र इस वक्त 65 साल है जी। और अमूमन हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, हम देखते हैं घरों के अंदर बैठ जाते हैं। और आप माशाल्लाह अभी भी एक्टिव हैं और जज्बा भी आपके अंदर काम करने का है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रिटायरमेंट के बाद, जो इस वक्त उनकी ज़रूरत है कौम को, जी। जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग घरों में बैठ जाते हैं, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? को मैं बिलखुसूस जो इस मछरिया के लोग हैं और ऐसी हालत में हैं, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो आफाक फाउंडेशन की टीम से जुड़ें। इंशाल्लाह वो एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ आए, यहाँ जो उनकी सोच है, यहाँ जो काम है वो देखें और उसके मेंबर बन करके उनको काफ़ी खुशी हासिल होगी और जो पैसिवनेस जो है वो ख़त्म होगी। और फिर इंसान का एक जज्बा होना चाहिए कि हमारे पास जो है हम इस नई नस्ल को दें। ये जब जज्बा पैदा होगा तो कदम जो है आपके लड़खड़ाते हुए कदम भी वो साबित कदमी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मैं उनको मैसेज देना। ये हमारे अब्दुल मोइस साहब थे, रिटायर्ड लेक्चरार उर्दू के, और प्रोग्राम को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।